बहुत पुराने वक्तों की बात है। दमिश्क के करीब एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक खत्तात रहता था। वो बहुत गरीब था और एक पुराने टूटे फूटे मकान में अपने खानदान के साथ जिंदगी गुजारता था। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका पेट पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। यूसुफ बहुत नेक इंसान था और हमेशा मेहनत की कमाई पर यकीन रखता था, मगर उसकी आमदनी बहुत कम थी। यूसुफ की रोज की कमाई इतनी थोड़ी होती थी कि उससे मुश्किल से एक वक्त का खाना पूरा हो पाता था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या अच्छी चीजें खरीद सके। उसकी बीवी ज़ैनब भी घर के कामों में उसका हाथ पटाती थी, मगर गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो अक्सर रात को भूखे पेट सो जाते थे, फिर भी वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अपने बच्चों की भूख मिटाने और कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए यूसुफ एक मुश्किल सफर पर जाया करता था। वो दूर दराज के शहरों में जाता जहां उसे सस्ती स्याही और कलम मिल जाते थे। वो उन्हें खरीद कर अपने घर लाता, फिर उन्हें बड़ी मेहनत से इस्तेमाल करते हुए कुरानी आयात और दुआएं लिखता और बाजार में जाकर बेच देता। ये सफ़र बहुत थका देने वाला होता था, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। एक दिन की बात है, यूसुफ अपना काम ख़त्म करके वापस घर लौट रहा था। वो सहराई रास्ते से गुजर रहा था और सूरज ढलने वाला था। उसका जिस्म थकान से टूट चुका था और उसे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी। अभी वो रास्ते में ही था कि अचानक उसे कुछ खतरनाक आवाज़ें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो भूखे भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। भेड़ियों को अपनी तरफ आते देखकर यूसुफ बहुत डर गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई ऐसी जगह मिले जहां छिपकर वो अपनी जान बचा सके। तभी उसे पास ही एक पहाड़ के नीचे एक बड़ा और गहरा गार दिखाई दिया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गार की तरफ भागा। भेड़िए अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन यूसुफ बरवक्त गार के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो गार के अंदर पहुंचा, उसने राहत की सांस ली, मगर तभी उसे गार की गहराई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। यूसुफ ने सोचा शायद यहाँ कोई डाकू छुपे हुए हैं। वो बहुत एहतियात और खामोशी के साथ आवाज़ों की तरफ बढ़ने लगा ताकि पता लगा सके कि अंदर आखिर कौन मौजूद है। जब वो थोड़ा और करीब गया तो उसने देखा कि वहाँ इंसान नहीं बल्कि 2 जिन बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर यूसुफ के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक पत्थर के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक जिन दूसरे जिन से कह रहा था, क्या तुम्हें हमारे बादशाह के इस पुराने खजाने के बारे में पता है? वो इतना बड़ा खजाना है कि कोई इंसान उसे कभी नहीं देख सकता। दूसरे जिन ने हैरानी से पूछा, आखिर इंसान इस खजाने तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहले जिन ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि वो खजाना जादुई है और उसे देखने के लिए जिनों के बादशाह का खास लिबास और अंगूठी पहनना जरूरी है। इस लिबास और अंगूठी के बगैर वो खजाना किसी को नजर नहीं आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो चीजें अब यहाँ नहीं है, बल्कि वो तो एक इंसानी बादशाह के महल में मौजूद है। जिन ने आगे बताया कि वो जादुई लिबास और अंगूठी एक ताजिर को इत्तेफाकन मिल गए थे। इस ताजिर ने उन्हें मामूली सजावट की चीज समझकर बादशाह को तोहफे में दे दिया। अब वो लिबास महल की एक दीवार पर लटका हुआ है और अंगूठी खुद बादशाह पहनता है। जिनों में से कोई भी उन चीजों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर एक बहुत ताकतवर जादुई पहरा लगा हुआ है जिसे कोई जिन नहीं तोड़ सकता। यूसुफ ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी जिंदगी बदलने का एक सुनहरी मौका हो सकता है। जिन ने यह भी बताया कि बादशाह का इकलौता बेटा बहुत बीमार है और उसका इलाज एक खास जादुई बोतल में कैद जिन के पास है। यूसुफ ने उसी वक्त पक्का इरादा कर लिया कि वो इस बोतल को ढूंढेगा और अपने बच्चों की तकदीर बदल देगा। गार में छुपे यूसुफ ने जब जिनों की सारी बातें सुन ली तो उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई। अब उसे मालूम हो चुका था कि जादुई बोतल कहाँ मिल सकती है। जिन ने बताया था कि वो बोतल समुद्र के किनारे एक अकेले सफ़ेद दरख्त के पास पानी में छुपी हुई है। यूसुफ ने सोचा अगर वो इस बोतल को हासिल कर ले तो वो ना सिर्फ शहजादे का इलाज कर सकेगा बल्कि अपनी गरीबी भी खत्म कर देगा। जैसे ही दोनों जिन वहां से चले गए, यूसुफ चुपचाप गार से बाहर निकला। वो सीधा बाजार गया और अपनी जमा पूंजी से मछलियां पकड़ने वाला एक बड़ा जाल खरीद लिया। अब उसका रुख उस समंदर की तरफ था जिसका जिक्र जिनों ने किया था। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब उसे हिम्मत दे रहा था। वो थकान की परवाह किए बगैर लगातार चलता रहा ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। काफी देर चलने के बाद वो समंदर के किनारे पहुंच गया। वहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी, मगर यूसुफ की नजरें सिर्फ उस सफेद दरख्त को ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे वो अकेला सफेद दरख्त दिखाई दे गया जो समंदर के बिल्कुल पास खड़ा था। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और अपना जाल समंदर की लहरों में फेंक दिया।
पहली कुछ कोशिशों में उसके जाल में सिर्फ मछलियां और घास फूस ही आई। वो थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार जाल डालता रहा। सूरज डूबने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा। जब जाल बाहर आया तो उसमें कई सीपियों के साथ एक पुरानी बोतल भी मौजूद थी। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बोतल को साफ किया और उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल में से काले धुएं का एक बहुत बड़ा बादल बाहर निकला। देखते ही देखते वो धुआं एक डरावने और विशाल जिन की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका कद बहुत ऊंचा था। यूसुफ उसे देखकर बुरी तरह डर गया। जिन बोला, ए इंसान, तूने मुझे कैद से आज़ाद किया है, इसलिए मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन इसके बाद तुझे मार डालूंगा। ये सुनकर यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में इंसाफ की बात कही। जिन ने गुस्से में बताया कि उसे नाफरमानी की वजह से इस बोतल में कैद किया गया था और उसने कसम खाई थी कि जो भी उसे आज़ाद करेगा वो उसे मार डालेगा। यूसुफ समझ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, मगर उसने अपनी अकल से काम लेने का फैसला किया। यूसुफ ने हिम्मत करके कहा, अगर मौत लिखी है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि तुम समुद्र की गहराई से वो सुनहरी बोतल ले आओ जिसमें बादशाह के बीमार बेटे की दवा है। जिन ने कहा कि ये उसके लिए बहुत आसान काम है और वो अभी लेकर आता है। पलक झपकते ही जिन समुद्र में गायब हो गया और थोड़ी ही देर में वो सुनहरी बोतल लेकर वापस आ गया। यूसुफ ने चालाकी से कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा जिन इस छोटी सी बोतल में समा सकता है। जिन को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। वो फौरन धुएं में बदल गया और बोतल के अंदर चला गया। यूसुफ ने बगैर देर किए फौरन बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और जिन दोबारा उसी बोतल में कैद हो गया। जब यूसुफ ने अपनी समझदारी से इस खतरनाक जिन को फिर से कैद कर दिया तो उसने राहत की लंबी सांस ली। जिन बोतल के अंदर से गुस्से में चिल्ला रहा था और बाहर निकालने की मिन्नतें कर रहा था, मगर यूसुफ अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने सोचा कि ऐसे जालिम और खतरनाक जिन का आज़ाद रहना सबके लिए नुकसानदा है, इसलिए उसने बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसे समुद्र के गहरे पानी में फेंक दिया। अब यूसुफ के पास वो सुनहरी बोतल थी जिसमें शहजादे की बीमारी का जादुई इलाज मौजूद था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेजी से बादशाह के शहर की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में नई उम्मीद और हिम्मत पैदा हो चुकी थी। वो जानता था कि अगर शहजादा ठीक हो गया तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कई घंटों के सफर के बाद यूसुफ शहर के बड़े और शानदार किले के दरवाजे पर पहुंचा। वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे रोक लिया और आने की वजह पूछी। यूसुफ ने पूरे भरोसे के साथ कहा, मैं एक गरीब खत्तात हूं, लेकिन बादशाह के बीमार बेटे के लिए शिफा लेकर आया हूं। पहले तो सिपाही हंस पड़े, मगर यूसुफ के यकीन को देखकर वो उसे अंदर ले गए। जब यूसुफ दरबार में पहुंचा तो सोने और कीमती पत्थरों की चमक देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। बादशाह अपने तख्त पर उदास बैठा था। उसने यूसुफ से कहा, बड़े बड़े हकीम नाकाम हो चुके हैं, फिर एक मामूली खत्तात ये काम कैसे कर सकता है? ये सब नामुमकिन लगता है। यूसुफ ने अदब से सर झुकाया और कहा, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। मेरे पास एक खास दवा है जिससे शहजादा ठीक हो सकता है। बादशाह ने कुछ देर सोचने के बाद एक सख्त शर्त रखी, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। यूसुफ ने यह मुश्किल शर्त भी कबूल कर ली। फिर बादशाह उसे शहजादे के कमरे में ले गया। शहजादा बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़ा था। यूसुफ ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया, दरवाज़ा बंद किया और सुनहरी बोतल से जादुई पानी निकालकर वो आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के जिस्म पर लगाने लगा। जैसे ही वो पानी शहजादे के जिस्म से लगा, एक करिश्मा हो गया। शहजादे के जिस्म में हरकत होने लगी। उसका पीला चेहरा फिर से ताज़ा और चमकदार हो गया। कुछ ही पलों में उसने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। यूसुफ ने दरवाज़ा खोला और बादशाह को अंदर बुलाया। अपने बेटे को सेहतमंद देखकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे को गले लगाया और यूसुफ से कहा, आज तुम जो चाहो मांग सकते हो, आधी सल्तनत भी। यूसुफ ने दीवार पर लटके पुराने कपड़ों और बादशाह की उंगली में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया और कहा कि उसे बस वही चीज़ें चाहिए। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई सोना चांदी छोड़कर ऐसी मामूली चीज़ें क्यों मांगेगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए वो कपड़ा उतार दिया और अपनी अंगूठी भी यूसुफ को दे दी। साथ ही उसका थैला सोने के सिक्कों से भर दिया ताकि वो आराम की जिंदगी जी सके। यूसुफ ने अंगूठी पहन ली और जादुई कपड़ा अपने पास रख लिया। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और महल से बाहर निकल आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था।
उसे याद था कि यही कपड़ा और अंगूठी जिनों के खजाने की असली चाबी है, और अब उसकी अगली मंजिल उस अजीम खजाने तक पहुंचना थी। जब यूसुफ महल से बाहर निकला तो खुशी से उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसके पास अब बहुत सारा सोना, चांदी और वो 2 खास चीजें थीं जिनका राज सिर्फ वही जानता था। वो जल्दी जल्दी अपने कस्बे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वो अपने खानदान को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन था। जब वो अपने छोटे से घर के करीब पहुंचा तो उसने अपने बच्चों को बाहर खेलते हुए देखा। भूख और कमजोरी की वजह से वो बहुत लाघर लग रहे थे। जैसे ही बच्चों ने अपने वालिद को देखा, वो दौड़कर उनसे लिपट गए। ये देखकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपनी बीवी ज़ैनब को दरवाजे पर खड़े उम्मीद भरी नजरों से अपनी तरफ देखते हुए पाया। यूसुफ घर के अंदर गया और अपना थैला मेज पर उलट दिया। जैसे ही सोने के सिक्के और जवाहरात बाहर गिरे, पूरा कमरा उनकी चमक से जगमगा उठा। उसकी बीवी और बच्चे ये मंजर देखकर दंग रह गए। ज़ैनब ने हैरानी से पूछा, ये सब कहाँ से आया? यूसुफ मुस्कुराया और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि ये सब अल्लाह का फजल है। फिर उसने अपनी बीवी को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि बाजार जाकर अच्छा खाना, फल और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लाए। ज़ैनब खुशी खुशी बाजार गई। थोड़ी ही देर में घर लजीज खाने से भर गया। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया और कई सालों बाद इस घर में सुकून की नींद आई। जब सब सो गए तो यूसुफ चुपचाप उठा और अपनी पुरानी लिखने की मेज़ के पास जाकर बैठ गया। उसने वो जादुई कपड़ा निकाला जो वो महल से लाया था। देखने में वो बिल्कुल मामूली था, लेकिन चांदनी में वो सितारों की तरह चमक रहा था। यूसुफ ने सोचा, अगर ये कपड़ा पहनने से खजाना दिखाई देता है तो मुझे इससे खूबसूरत अबा बनानी चाहिए। फिर उसने अपनी पूरी महारत के साथ उस कपड़े को सीना शुरू किया। यूसुफ ने उस जादुई कपड़े को काटना और सीना शुरू किया। वो सारी रात काम करता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कपड़ा खुद उसके हाथों में ढल रहा हो। सूरज निकलने से पहले उसने एक बेहद खूबसूरत और शाही अबा तैयार कर ली। ऐसी अबा शायद किसी बादशाह के पास भी ना हो। अब बारी उस जादुई अंगूठी की थी। यूसुफ ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, उसे अपने जिस्म में एक अजीब ताकत महसूस हुई। उसे जिनों की बातें याद आईं कि इस अंगूठी के बगैर खजाने का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इस सफ़र में उसे कामयाबी दे। यूसुफ ने जादुई अबा पहनी, फिर आंखें बंद की और अंगूठी पर हाथ रखकर उस जगह के बारे में सोचा जहां जिनों के बादशाह का खजाना छुपा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। कुछ ही पलों बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर विशाल मैदान में खड़ा था। वो जिनों की दुनिया थी। चारों तरफ बड़े बड़े जिन पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में आग के भाले थे, मगर यूसुफ को कोई नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जादुई अबा उसे सबकी नजरों से छुपाए हुई थी। वो चुपचाप उनके दरमियान से गुजरने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चलते चलते वो एक बहुत बड़े सुनहरे दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो दरवाज़ा बहुत ऊंचा और शानदार था। उस पर कोई ताला नहीं था, बस एक छोटा सा निशान बना था जो बिल्कुल उसकी अंगूठी जैसा दिख रहा था। यूसुफ समझ गया कि यही आखिरी रुकावट है। उसने कांपते हाथों से अंगूठी उस निशान के करीब ले जाकर छुआ। जैसे ही अंगूठी उस निशान से टकराई, एक तेज आसमानी रोशनी फैल गई। वो भारी और विशाल दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। यूसुफ के सामने हीरों और जवाहरात से बना एक चमकदार रास्ता दिखाई दिया। उसने गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि अब हर कदम उसे एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां बहुत बड़े बड़े जिन खड़े थे। उनकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लाल थीं और उनके जिस्म पहाड़ों जैसे विशाल और डरावने थे। वो सब पहरा दे रहे थे और किसी अजनबी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। यूसुफ एक पल के लिए रुक गया, मगर फिर उसे याद आया कि जादुई अबा उसे सबकी नजरों से छुपाए हुए है। उसने हिम्मत जुटाई और उन खौफनाक पहरादारों के बिल्कुल पास से गुजरने लगा। हालांकि वो उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन यूसुफ उनकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी वो चुपचाप चलता रहा और आखिरकार उस विशाल हॉल के अंत तक पहुंच गया। वहां उसके सामने एक और दरवाजा था। ये दरवाजा पहले वाले से छोटा था, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और पूरे बहुत दिखाई दे रहा था। इस पर किसी कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। इस दरवाजे के सामने एक बहुत बूढ़ा जिन बैठा था। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि अजीब सा सुकून और गहरी समझ दिखाई दे रही थी। यूसुफ को महसूस हुआ कि ये कोई मामूली जिन नहीं, बल्कि बहुत बड़ा हाकिम या हकीम है। जैसे ही यूसुफ रुका,
उस बूढ़े जिन ने अपनी आंखें खोली और सीधे उसकी तरफ देखने लगा। ये देखकर यूसुफ हैरान रह गया, क्योंकि जादुई अबा के बावजूद वो बूढ़ा जिन उसे देख पा रहा था। बूढ़ा जिन मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, ये अबा दूसरों की नजरों से तो छुपा सकती है, लेकिन मेरी नजर और समझ से नहीं। उसने कहा कि उसे मालूम है यूसुफ कौन है और यहाँ क्यों आया है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। यूसुफ ने अदब से सलाम किया। बूढ़े जिन ने बताया कि वो इस खजाने का निगहबान और जिनों का कदीम हकीम है। उसने कहा, हजारों सालों में पहली बार कोई इंसान यहाँ तक पहुंचा है और ये उसकी अक्ल, सब्र और नेक नीति की वजह से मुमकिन हुआ है। हकीम जिन ने समझाया, खजाना हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, असल बात यह है कि इंसान उसे कैसे संभालता है। दौलत इंसान को बदल देती है, वो चाहे तो उसे नेक और सख्त दिल बना दे या जालिम और घमंडी। आज तुम्हें यह तय करना है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। यूसुफ ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने गरीबी और भूख को बहुत करीब से देखा है। मैं दौलत सिर्फ इसलिए चाहता हूँ ताकि अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूं और उन लोगों की मदद कर सकूं जो मेरी तरह मजबूर हैं। मुझे लालच नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। बूढ़ा जिन उसकी बातें सुनकर खुश हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, जो इंसान अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। फिर उसने अपना हाथ उठाया और वो दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चंधिया गईं। वहाँ सोने के पहाड़ थे, हीरों की नदियाँ बह रही थीं और अनगिनत कीमती पत्थर चारों तरफ चमक रहे थे। जब यूसुफ इस विशाल और शानदार कमरे में पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हर तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। बड़े बड़े बर्तनों में लाल याकूत और हरे पन्ने भरे हुए थे, वो सितारों की तरह चमक रहे थे। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। वो कुछ देर तक खामोशी से खड़ा अल्लाह की कुदरत को देखता रहा। फिर उसे बूढ़े जिन की नसीहत याद आई। उसने दिल में सोचा, मुझे इतना ही लेना चाहिए जितना मैं आसानी से उठा सकूं। उसने अपना पुराना थैला निकाला और आराम से उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती जवाहरात रखने लगा। उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था कि वो सब कुछ अपने साथ ले जाए। जब उसका थैला भर गया तो उसने वापस लौटने का फैसला किया। जैसे ही वो पलटा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो जवाहरात उसे बुला रहे हों। मगर उसने अपनी नजरें झुका लीं और सीधे बूढ़े जिन के पास पहुंच गया। हकीम जिन उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। बहुत से लोग यहाँ आकर लालच में अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिर बूढ़े जिन ने उसे दुआ दी और कहा, तुम्हारी नीयत साफ है, इसीलिए ये दौलत तुम्हारे लिए बरकत बनेगी। उसने आगे कहा, अंगूठी पर हाथ रखो और अपने घर का सोचो। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद की और अपने बच्चों के चेहरे याद किए। अचानक उसे हल्का सा चक्कर महसूस हुआ और अगले ही पल सब कुछ पुरसुकून हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने पुराने छोटे से घर में मौजूद था। उसकी बीवी ज़ैनब और बच्चे उसके सामने सो रहे थे। यूसुफ ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसने उस भारी थैले को एक महफूज जगह पर रख दिया। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वो पूरे कस्बे की गरीबी दूर कर सकता था। अगली सुबह यूसुफ ने फैसला किया कि वो अपने खानदान के लिए एक बड़ा और खूबसूरत घर बनवाएगा। उसने सबसे अच्छे कारीगर बुलवाए और कुछ ही अरसे में एक शानदार हवेली तैयार हो गई। इस हवेली के बागों में रंग बिरंगे फूल थे और मीठे फलों के दरख्त लगे हुए थे। अब यूसुफ की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हवेली में रहने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि एक बहुत बड़ा दस्तरख्वान लगवाया। उसने ऐलान कर दिया, कस्बे का कोई भी गरीब या मुसाफिर भूखा नहीं रहेगा। वो रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाता और उनकी मदद करता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी दरियादिली की मिसालें देने लगे। लेकिन यूसुफ ने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वो अक्सर अपनी पुरानी लिखने की मेज देखकर अपने बच्चों को मेहनत और अल्लाह पर भरोसा करने का सबक देता था। जब उसकी नेक दिली की खबर दोबारा बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और उसे पूरे मुल्क का सबसे इज्जतदार इंसान होने का खिताब दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत, अक्लमंदी और अल्लाह पर पूरा भरोसा, ये वो चाबियां हैं जो कामयाबी के बंद दरवाजे खोल देती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे पसंद ज़रूर करना और एक प्यार सा तबसरा दी छोड़ना।